नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। अब ऐसे में पीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एग्जाम को लेकर। कब से आप सभी के एग्जाम होने वाले हैं, कब से आपके जो आवेदन है वो देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही अगर बात करें कौन कौन छात्र आवेदन कर पाएंगे और कौन से छात्र बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो सिलेबस है बहुत बड़ा है, उसको लेकर ही बात करेंगे। जैसा कि इमेज के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा है जो कि लेखपाल की तैयारी करने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनको इतना बड़ा सिलेबस कवर करना, जितने बड़े उनके हाथ भी नहीं होंगे। लेकिन किस प्रकार क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, हालांकि एक मजाक के तौर पर सीरियसली मत लेना, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए पूरा जो प्रयास है वो किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो पीटी एग्जाम को लेकर जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से 50,000 पदों पर समूह गा की जो भर्तियां वो आने वाली हैं। लेकिन ऐसे में जो छात्र 50,000 को लेकर इंप्रेस तो हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो 50,000 में आवेदन कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनको यहाँ से बाहर भी होना पड़ सकता है। रीजन क्या है मैं आप सभी को समझा दूं, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं पीईटी को लेकर कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में कल से ही देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को आवेदन और परीक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन जो जारी किया गया उसके अंदर जानकारी दी गई है कि आवेदन के लिए पृथक से नोटिस जारी किया जाएगा। मतलब ये है कि जल्दी जो आवेदन है वो होने वाले हैं। परीक्षा को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में सवाल है कब तक होगी, तो अप्रैल और मई के अंदर देखने के लिए मिलेगी। नीचे मैं आप सभी को बताऊंगा भी। लेकिन पीईटी को लेकर यहाँ मैंने सीधा पैड लिखा है जिससे कि आपको परेशान नहीं होना। यूपीडब्ल्यूएससी से होने वाली पीईटी और उसी के बाद में पहला चरण है आपका 50,000 भर्ती के लिए, ठीक है। तो पीईटी परीक्षा के रूप में प्रत्येक वर्ष एक साल आयोजित की जाएगी। मतलब हर साल एक बार आप सभी को परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, दो बार नहीं होने वाली है। अगर एक बार मौका छूटा तो इस भर्ती से आप कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे। मैं आपको समझाऊंगा। पीईटी परीक्षा की जो अवधि होने वाली है 2 घंटे की आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि आपको पहले बताया गया। परीक्षा आप सभी को पता है कि यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगी ऑब्जेक्टिव, मतलब बहुविकल्पीय, ठीक है। ऐसे में साल में एक बार आयोजित तो होगी। जो आपका स्कोर कार्ड होगा वो एक साल के लिए ही वैलिड होगा। अगले साल अगर आप परीक्षा देना चाहते हैं 2022 के लिए, जो भी इनकी तरफ से टाइम बताया जाएगा उसके अंदर आपको नई भर्तियों के लिए दोबारा से पीईटी देना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। साथ ही आप सभी को याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि अच्छी खासी है। 1/4 की है एसएससी के अंदर, आपको पता है 1/3 रेलवे के अंदर ही 1/3 देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे में 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो होगी। मतलब ये है कि अगर आप 4 सही करते हैं और ऐसे में एक गलत करके आते हैं तो आपका 3 सही माने जाएंगे। साथ ही आप सभी को पता होना चाहिए परीक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर, जैसा कि मैंने इमेज के माध्यम से आपको दिखाया, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक लेवल तक अगर हम देखें तो बहुत सारे छात्रों को इसके अंदर शामिल होना है। अब पाठ्यक्रम के बारे में आप सभी को पता है कि 9 विषयों से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर कौन कौन से विषय हैं। भारत के इतिहास की अगर बात करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, अगर बात करें संविधान के साथ ही सामान्य विज्ञान भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अंक गणित भी आप सभी के सामने आता है, अंग्रेजी भी देखने के लिए मिल जाती है। तो हिंदी को लेकर परेशान मत होना, क्योंकि इसने जो कहीं ना कहीं टाइप राइटर है ना, हमारा जो डॉक्यूमेंट एडिटर है, उसकी वजह से गलती लिखती है। हालांकि लिखे सही थे लेकिन उन्होंने इसको गलत कर दिया है ना, क्योंकि ये इस प्रकार के टेक्स्ट को पहचान नहीं पा रहे थे। इसी के साथ प्रत्येक विषय के 5-5 प्रश्न आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही रीजनिंग के आपको 5 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। करंट अफेयर से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भी अपठित गद्यांश आप सभी के सामने और ग्राफ आधारित आपके जो 10 क्वेश्चन होंगे, तालिका पर भी आपको 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इस प्रकार आपका पूरा 100 क्वेश्चन का जो कहने की पेपर है वो होगा और 100 ही नंबर आप सभी के होंगे। मतलब एक जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। एनसीईआरटी साथ में सेकेंडरी हायर, मतलब हायर सेकेंडरी लेवल का आप सभी को जो लेवल है वो देखने के लिए मिलेगा। इस पीईटी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी वर्ष के भीतर, मतलब 1 साल के भीतर समूह गा की आने वाली प्रत्येक भर्ती में आवेदन का हकदार होगा। मतलब जैसा कि आप सभी को अखबार के अंदर देखने के लिए मिल रहा है कि 50,000 पदों में वैकेंसी आने वाली है, रोज जानकारी आती है, आज भी आई है। तो ऐसे में 50,000 भर्तियों में आप सभी आवेदन कर पाएंगे जब आप पीईटी के लिए आवेदन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में सवाल था कि पीईटी क्या है, तो उसको लेकर भी आप सभी समझ चुके हैं कि पीईटी एक प्रकार का टीईटी है, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलता था शिक्षक के लिए। लेकिन यहाँ पे क्यों हो रहा है, यहाँ पे यूपीडब्ल्यूएससी से आने वाली सभी भर्तियों के लिए होगा, पहली बात।
लेकिन जैसा कि टीईटी के अंदर होता था कि आप टीईटी क्वालिफाई तो कर लेते थे, लेकिन आप सभी कहीं न कहीं किसी नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब जैसा कि शिक्षक भर्ती के लिए आप सभी होते थे, ऐसे ही जो भी छात्र कहीं न कहीं पीईटी देंगे, वो 50,000 शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएँगे, अलग-अलग पोस्ट के लिए। अब किस पोस्ट के लिए कैसे क्वालिफाई होंगे, कितने नंबर वाले क्वालिफाई होंगे, बहुत सारे छात्रों के मन में इसको लेकर सवाल था। कट ऑफ को लेकर भी पूछ रहे थे, हालाँकि मैंने आपको बता दिया था। तो इसके अंदर कट ऑफ नहीं होगा, इसमें नंबर के हिसाब से आपको 100 नंबर का जो आपका क्वेश्चन होगा, उसमें आपकी परसेंटाइज देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि अगर आप 60% लेकर के आते हैं और किसी वैकेंसी के लिए वहाँ पे 60% वाले छात्रों को ले लिया जाएगा, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे में जितनी परसेंटेज ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा आपके यहाँ पे चांस बनने वाले हैं। तो पीईटी पे बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी 50,000 से या फिर जितनी भी वैकेंसी आगामी समय के अंदर यूपीएससी से आने वाली है, उसके लिए आप सभी को तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी को पता है सिर्फ 50,000 की बात नहीं है, पीईटी आप सभी को अब हमेशा के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी सीईटी लेकर के आ रही है ना। तो ऐसे में सभी छात्रों के लिए आवश्यक है पीईटी। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ पात्रता परीक्षा है जो कि आपको एलिजिबल करेगी आगामी सभी भर्तियों के लिए। साथ ही आप सभी को पता है कि यूपीएससी के माध्यम से जल्दी इसकी कहीं ना कहीं जो आवेदन है वो शुरू करवा दिए जाएंगे वेबसाइट पर। उम्मीदें ऐसी हैं कि मार्च के प्रथम सप्ताह के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही आपकी जो परीक्षा है वो मई और अप्रैल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी, अप्रैल और मई के अंदर, ठीक है। पेपर के लिए थोड़ा सा आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने भी आप सभी को बता दिया है। पीईटी के बाद में जो भी भर्ती आएंगी, उनमें एक परसेंटाइल फिक्स कर दिया जाएगा। इतने से अगर अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही पीईटी के बाद परीक्षा के लिए एक मुख्य परीक्षा होगी, चाहे टाइपिंग टेस्ट हो या फिर अगर बात करें प्री और मेंस वाली जो परीक्षा देखने के लिए मिला करती थी, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेरिट बना के अभ्यर्थी उत्तीर्ण किया जाएगा। लेकिन एक सवाल देखने के लिए मिलता है इसके अंदर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि पीईटी को लेकर आयु सीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, तो ऐसे में सभी अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। साथ ही जैसा कि आप सभी को पता है कि शैक्षिक योग्यता को लेकर सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, चाहे आपने कुछ भी कर रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीईटी के बारे में जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आयु को लेकर कोई समस्या वाली बात नहीं है, जो भी अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई थी। बाकी जब इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करें कुछ और सवालों के माध्यम से, जैसा कि दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलता था, कई सारी परीक्षाएं आपकी होती थी। पहले आप सभी को हर एक परीक्षा के लिए पहले आपको प्री देना पड़ता था, फिर उसके बाद आप सभी को मेंस होता था, है ना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी एक ही परीक्षा से चयन हो जाएगा। मतलब अगर आपने पीईटी दे दिया तो तमाम जो परीक्षाएं होने वाली थी उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। बाकी इसको लेकर छात्र अपने अपने स्तर पर अपने जो सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं कि आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है जो ये डिसीजन लिया गया। लेकिन हालांकि पुरानी भर्तियां पूरी की जाती तो अच्छा होता है ना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उससे छुटकारा मिल जाएगा, एक ही परीक्षा के आधार पर आपका चयन हो जाएगा। आयु को लेकर बता दिया, योग्यता सभी आवेदन कर पाएंगे, एक परीक्षा से आपका यहाँ चयन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे में 50,000 वैकेंसी की आप सभी तैयारी कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय से, चाहे लेखपाल को लेकर अभ्यर्थी इंतजार किया करते थे, या फिर आप सभी को पता है कि और भी बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं, तो उसके बारे में सभी छात्रों को पीईटी पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप लोग इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि इससे पहले वैकेंसी आती थी, सभी अभ्यर्थी आवेदन करते थे, लेकिन ऐसे में जब वैकेंसी आया करेगी और पीईटी होगा, और जो छात्र पीईटी क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे वो 50,000 शिक्षक भर्ती से भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि साल में एक बार आयोजित करवाया जाएगा। खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे किसी का ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर वो कहने की क्वालिफाई नहीं हो पाता है तो ऐसे में एक साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। निराश कभी होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी दोनों पॉइंट को सोच समझ कर आप सभी को चलना है, एक सही तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेकर के चलना है। क्योंकि एक परीक्षा जो होगी वो आपको डिसाइड करेगी पूरा साल, है ना। पहले क्या होता था, एक परीक्षा खराब होगी, दूसरी परीक्षा के लिए अभ्यर्थी चले जाते थे, लेकिन ऐसे में आप सभी की एक ही परीक्षा से तमाम साल भर की आने वाली यूपीएससी से जो भर्तियां हैं वो आप सभी का तय कर देगी कितनी भर्तियों में आप आवेदन कर पाएंगे और कितनियों में नहीं। तो ऐसे में जो 50,000 भर्तियों के अंदर आवेदन करना चाहते हैं और बाहर नहीं होना चाहते हैं, उनको पीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो पीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वो 50,000 पदों से छात्र जो है कहीं ना कहीं वंचित रह जाएंगे, उनके लिए वैकेंसी किसी काम की नहीं रहेगी। तो ऐसे में अभी से आपको मेहनत शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं परीक्षा की तारीख आने तक उनके अंदर जोश नहीं आ पाता किस प्रकार हम तैयारी करें। तो इस समय को आप सभी यूटिलाइज करिए, अपने समय को कहीं ना कहीं सही तरीके से शेड्यूल कर लीजिए कि आगामी समय के अंदर अगर इस भर्ती में शामिल होना है तो इस प्रकार हमें कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा। हालांकि जो पाठ्यक्रम वो बहुत ज़्यादा है, इसके आप सभी नोट्स बनाने शुरू कर दी, जिससे कि आगामी समय के अंदर आपको समस्याएं नहीं होंगी। क्या क्या पूछा जाएगा, तमाम जानकारी आप सभी के सामने पाठ्यक्रम के अंदर दी गई है। ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो परीक्षा आप सभी की 2 महीने बाद हो या फिर 3 महीने बाद,
इस सिलेबस को कवर करना बहुत ही कहीं न कहीं सही तरीके से आपको शेड्यूल करना पड़ेगा। हर एक दिन में आप सभी को हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप भारतीय इतिहास पढ़ना चाहते हैं या फिर अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ना चाहते हैं। अगर आप सही तरीके से एक-एक घंटा सभी सब्जेक्ट को देंगे, तब भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, एक एवरेज स्टूडेंट से अच्छा स्कोर आप इस भर्ती के अंदर कर सकते हैं। तो ऐसे में रीजनिंग को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, क्या-क्या रहेगा जनरल साइंस को लेकर, जो छात्र कहीं न कहीं रेलवे या फिर अगर बात करें इससे पहले भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए समस्या नहीं है। इंग्लिश पे आप सभी को खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। करंट अफेयर का जो पार्ट है बहुत बड़ा आने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, उसके अंदर लगभग 20 क्वेश्चन आप सभी मान के चलिए। हालांकि इसके अंदर 10 क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन मैं आप सभी को यहाँ दिखा देता हूँ। उसके अंदर आप ये मान लो कि 20 ही क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी को मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिला था, ये रहा, जो कि 11वें 12वें नंबर पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। पहली चीज़ तो करंट अफेयर आप देख पाएंगे पूरे 10 नंबर का आएगा, लेकिन जो दूसरा पूछा जाएगा सामान्य जागरूकता, उसमें भी आप सभी मान लो कि करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप करंट अफेयर मेरा पढ़ते होंगे, मैं आपको बता दूं, भारतीय पड़ोसी देश के बारे में, मुद्रा के बारे में, राजधानी के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में और राष्ट्रपति के बारे में, है ना, जो जानकारी आप सभी से पूछी गई है। साथ ही भारतीय राज्यों के बारे में आप सभी को बताया जाता है, मंत्री सांसद को लेकर सारी जानकारी बताई जाती है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में आप सभी को बताया जाता है ना, विश्व संगठन के उनके मुख्यालय, ये करंट अफेयर के अंदर आप सभी को बताए जाते हैं। भारतीय पर्यटन स्थल भी आप सभी को पता चलते हैं। भारत कला संस्कृति आप सभी को थोड़ी पढ़नी पड़ेगी। साथ ही अगर बात करें अनुसंधान संगठन के बारे में, प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक के बारे में, ये भी करंट अफेयर से रिलेट करके ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर का पार्ट यहाँ 10 तो लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों को ध्यान रखना है कि 10 नहीं, टोटल 20 नंबर आप सभी को हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा पार्ट जो आप सभी यहाँ से देख पा रहे हैं, इसको सही तरीके से समझा जाए तो जिन्होंने करंट अफेयर पढ़ा होगा उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सिलेबस ऐसे में बहुत बड़ा है, सही तरीके से सही चीज़ों पर अगर आप ध्यान लगाएं तो बड़ी आसानी से आप पीईटी क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपसे पूछ भी सकते हैं। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।